एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 11। सर एग्जाम्पल 11 क्या है? एग्जाम्पल 11 है आपका फाइंड द इंटरवल्स। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन एफ क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। यानी कि आपका फंक्शन क्या है? हेयर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 30, ये आपका फंक्शन है। अब आपको पूछा जा रहा है बताओ भैया किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी आपको इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम यहां भी आपको यही करना है कि डिफरेंशिएटिंग करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2x इंटू 6 हो जाएगा माइनस 12x, तो ये हो गया माइनस 12x और माइनस 72x हो गया माइनस 72। राइट। अब अगर मैं यहां से 12 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। तो कैन आई से दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 12। अब देखो यहां पे अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो 3 2 जा 6, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस एक्स है इसको आप लिख सकते हो माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6 विच इज इक्वल टू 12। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 3। ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो कैन आई से दैट f डैश x की जो वैल्यू है आपकी, ये तो 12 कांस्टेंट हो गया और कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3 एंड अदर फैक्टर इज x प्लस 2, ये हो गया x प्लस 2। राइट। अब क्या करना है? अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। पुट f डैश x इक्वल टू 0, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो जब f डैश x को 0 से इक्वेट करोगे तो देखो ये कांस्टेंट तो 0 से इक्वल हो नहीं सकता, या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये होगा। इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज जब x माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जब x प्लस 2 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन। ये हो गया माइनस इंफिनिटी और ये हो गया आपका इंफिनिटी। अब पहले क्या आएगा? माइनस 2। पहले जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस 2 और फिर आएगा आपका 3। राइट। अब माइनस 2 और माइनस इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में रख के देखो, से माइनस 3। अब देखो यहां पे अगर मैं माइनस 3 रखता हूं तो माइनस 3 ये नेगेटिव आएगा, और माइनस 3 प्लस 2 ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इसका मतलब इस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से माइनस 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में रखो, से आपका हो गया 0। क्या हो गया यहां पे? 0। वेट अ मिनट,
अब -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप f डैश एक्स में रखो, से -2 और 3 के बीच में वैल्यू रखते हैं 0। तो अगर मैं यहां 0 रखता हूं, तो देखो 0 - 3 नेगेटिव होगा और 0 + 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो f डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब -2 और 3 के बीच में जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से 3 और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, से 4, तो यहां आप 4 रखो, तो 4 - 3 ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, ये आपका पॉजिटिव हो गया, और 4 + 2 6 ये भी पॉजिटिव होगा, और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। मीन्स इस इंटरवल में जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो देखो एक तो ये और ये, इन दोनों इंटरवल में तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो कैसे लिखोगे, नाउ फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ओपन इंटरवल लगाया जाता है, जब भी इंटरवल्स को शो किया जाता है ओपन इंटरवल में शो किया जाता है। तो ये जो फंक्शन f है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, -∞ to -2, इसमें और इसमें। तो दोनों को एक साथ कैसे दिखाओगे, यहां पे लगाओगे यूनियन, और यहां पर आएगा 3 to ∞, यानी कि इन दोनों इंटरवल में ये जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, -2 to 3, ऑन -2 to 3। क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एनालिसिस ऑफ एग्जांपल 11।